हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप, मांग की लोच और मांग की लोच के प्रकार को समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि मांग का लोच क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच को शॉर्ट में हम लोग ईडी भी लिखते हैं। मांग का नियम और मांग का लोच में बहुत ज्यादा अंतर है। मांग का नियम बताता है हमें कि अगर कीमत में वृद्धि होगा तो वस्तु का मांगा गया मात्रा कम हो जाएगा और इसका विपरीत अगर कीमत में कमी आएगा तो वस्तु का मांगा गया मात्रा बढ़ जाएगा। मांग का नियम हमें ये नहीं बताता है कि कीमत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा जिसके कारण वस्तु का मांगा गया मात्रा कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ये हमें मांग का लोच बताता है। मांग का लोच हमें बताता है कि हाउ मच, कितना, यानी कीमत में आप कितना परिवर्तन किए जिसके कारण वस्तु का मांगा गया मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है क्योंकि वो हमें सिर्फ गुण बता रहा है कि कीमत के परिवर्तन होने के कारण वस्तु का मांगा गया मात्रा में भी परिवर्तन आता है, लेकिन कितना परिवर्तन आता है ये हमें मांग का लोच बताता है। इसलिए मांग का लोच एक मात्रात्मक कथन है। तो इसका डेफिनेशन है, मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसका मतलब है मांग का लोच हमें बताता है कि कीमत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा जिसके कारण वस्तु का मांगा गया मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले अल्फ्रेड मार्शल, मिसेस जॉन रॉबिन्सन और मिस्टर फ्लक्स थे। इन्होंने ही मांग का लोच का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे है टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग का लोच कितनी प्रकार का होता है। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला प्रकृति के अनुसार और दूसरा है मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। प्रकृति के अनुसार ये तीन तरह का होता है। पहला है मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। और मांग की लोच की श्रेणियां के अनुसार ये 5 तरह का है। तो हम लोग ये 5 जो है उसको हम लोग डील करेंगे क्योंकि यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग का कीमत लोच हमें बताता है कि कीमत में आप कितना प्रतिशत का परिवर्तन करेंगे जिसके कारण वस्तु का मांगा गया मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। मांग की आय लोच हमें बताता है कि उपभोक्ता का आय में आप कितना प्रतिशत का परिवर्तन करेंगे जिसके कारण वस्तु का मांगा गया मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। और मांग का तिरछा लोच हमें बताता है कि अन्य वस्तु का कीमत में आप कितना प्रतिशत का परिवर्तन करेंगे जिसके कारण जो विशेष वस्तु है उसका मांगा गया मात्रा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। मांग की लोच की श्रेणियां के अनुसार ये 5 है, जिसमें पहला है पूर्ण लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, सापेक्ष लोचदार मांग, सापेक्ष बेलोचदार मांग। हम लोग इसको ये जो पांचों है इसको एक एक करके डील करेंगे। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्ण लोचदार मांग। इसमें ईडी का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। इसका डेफिनेशन है जब किसी वस्तु की मांग किसी विशेष कीमत पर अनंत हो जाती है और कीमत में मामूली वृद्धि से शून्य हो जाती है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूरी तरह से लोचदार मांग कहा जाता है। इसका मतलब है कोई वस्तु का अगर मांग किसी विशेष कीमत पर बढ़ते चला जा रहा है लेकिन अगर उस वस्तु का कीमत में मामूली सा वृद्धि होता है तो उसका मांग शून्य हो जाता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग बोलेंगे कि ऐसे वस्तु का मांग पूरी तरह से लोचदार मांग है। अभी तक ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका मांग पूर्ण लोचदार मांग होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु का अगर विशेष कीमत पर हम लोग उसका मांग अनंत नहीं करते हैं और अगर थोड़ा सा उसका कीमत में वृद्धि होगा तो हम उस वस्तु को मांग करना ही बंद कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पूर्ण लोचदार मांग पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें एक भी वैसा वस्तु आपको नहीं मिलेगा। इसका ग्राफ कुछ इस टेबल की मदद से बनेगा। यहाँ पे कीमत दिया हुआ है, कीमत 30 रुपया है, लेकिन आप देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ते चला जा रहा है। पहले 100, फिर 200 और 300। अगर इसमें मामूली सा कीमत में वृद्धि करेंगे तो इसका क्वांटिटी डिमांड अचानक से 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हम लोग y एक्सिस में प्राइस को दिखाएंगे और x एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी को शो करेंगे।
जब कीमत 30 रुपया है तो हम लोग 100 सामान को खरीद रहे हैं, तो वाई एक्सिस में जहाँ 30 है वहां से स्ट्रेट लाइन लाना है, और जहाँ पे एक्स एक्सिस में 100 है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन लाना है। दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहां हमें एक डॉट बना देना है। नेक्स्ट है, जब कीमत 30 रुपया है तो हम लोग 200 सामान खरीद रहे हैं, तो वैसे ही 200 जहाँ पे क्वांटिटी में है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन लाना है, और दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहां पे डॉट बना देना है। जब हम इस टेबल की मदद से ग्राफ को बनाएंगे तो यहाँ पे पूर्ण लोचदार मांग का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल में बनेगा, यानी पूर्ण लोचदार मांग का ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्ण बेलोचदार मांग, जिसमें ईडी का वैल्यू 0 होता है। इसका डेफिनेशन है जब वस्तु की कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, मात्रा की मांग बिल्कुल स्थिर रहती है, यानी कीमत के परिवर्तन होने पर मात्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहा जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु का कीमत में हम लोग कुछ भी परिवर्तन कर दे, अगर हम कीमत को बढ़ाते भी चले जाएंगे तो उस वस्तु का मांगा गया मात्रा बिल्कुल स्थिर होगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। पूर्ण लोचदार मांग हम लोग जरूरी वस्तु के केस में देखेंगे, जैसे कि दवा। अगर दवा का कीमत बढ़ते भी चला जाएगा तो हम इसका मांगा गया मात्रा को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। तो पूर्ण बेलोचदार मांग हम लोग जरूरी वस्तु के केस में देखते हैं। इसका ग्राफ हम लोग इस टेबल की मदद से बनाएंगे। यहाँ पे दे रहा है कि कीमत में वृद्धि होते चला जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारा कांस्टेंट है, वो स्थिर है। हम लोग वाई एक्सिस में प्राइस को दिखाएंगे और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को। अब जब 20 रुपया कीमत था तो हम लोग 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। हमें वाई एक्सिस में देखना है, जहाँ 20 है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है, और एक्स एक्सिस में जहाँ 100 है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है। दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहां हमें पॉइंट बना देना है। इसी तरह हम लोग सारा कीमत का पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे, तो इसका ग्राफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, एक सीधा खड़ा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल में होगा। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ईडी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसका डेफिनेशन है जब कीमत में दिया गया परिवर्तन मात्रा की मांग परिवर्तन में अनुपातिक परिवर्तन लाता है तो इसे इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। यानी जितना प्रतिशत आपका कीमत में परिवर्तन आया है उतना ही प्रतिशत आपका वस्तु का मांगा गया मात्रा में भी परिवर्तन आएगा, तो उसे हम लोग इकाई लोचदार मांग कहेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हीकल या फिर फ्रिज। इस टेबल की मदद से हम लोग ये जानेंगे कि वस्तु का कीमत और वस्तु का मांगा गया मात्रा में एक जैसा प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है या नहीं। तो कीमत का प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें देखना होगा कीमत में कितना बदलाव आया है। कीमत पहले 20 था, अब 10 हो गया है, यानी 10 रुपया का बदलाव आया है। शुरुआत में हमारा कीमत कितना था, तो 20, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। अब हम लोग क्वांटिटी का निकालते हैं कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो क्वांटिटी पहले 100 था, अब 150 हो गया है, यानी 50 क्वांटिटी इंक्रीज हो गया। शुरुआत में हमारा क्वांटिटी 100 था और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। यानी इससे ये पता चल रहा है कि कीमत में जितना परसेंटेज चेंज हुआ है उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज हुआ है। इसलिए यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ वैसे ही बनेगा, वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को डिनोट करेंगे और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को। जब कीमत 20 है, हम लोग 100 क्वांटिटी को खरीद रहे हैं, तो 20 से हमें स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है, और जहाँ पे 100 है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है। दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहां हमें एक डॉट बना देना है। देन वैसे ही जहाँ पे कीमत 10 है तो स्ट्रेट लाइन वहां से हमें लेकर के आना है, और जहाँ क्वांटिटी 150 है वहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन लेकर के आएंगे। दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहां हम लोग पॉइंट बना देंगे। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग एक लाइन से जोड़ेंगे। इस लाइन को थोड़ा कर्व करेंगे, क्योंकि इस लाइन को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, अति प्रबलीय मांग वक्र। नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड, सापेक्ष लोचदार मांग। इसमें ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। इसका डेफिनेशन है जब कीमत में दिया गया परिवर्तन मात्रा मांग में अनुपातिक से अधिक परिवर्तन लाता है तो इसे सापेक्ष लोचदार मांग कहा जाता है।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लैट या बिल्डिंग। अगर फ्लैट वगैरह का दाम कम होता है, थोड़ा सा मामूली कम होता है दाम, तो उसका मांगा गया मात्रा बढ़ जाता है। इस टेबल से हम लोग चेक करेंगे कि कीमत और क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आता है। तो कीमत का परसेंटेज निकालने के लिए हमें देखना होगा कीमत में कितना चेंज हुआ है। तो 5 रुपए का चेंज आया है। शुरुआत में कीमत हमारा 20 था और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग क्वांटिटी डिमांड का भी निकालेंगे। तो क्वांटिटी हम लोग 100 चेंज किए हैं। शुरुआत में हमारा 100 क्वांटिटी था और इसे हम लोग 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100% चेंज दिखेगा। इसका मतलब है कीमत में जितना परसेंटेज का चेंज आता है उससे अधिक परसेंटेज का चेंज हम लोगों को मात्रा का मांग में करना होगा। तो वो केस सापेक्ष लोचदार मांग का केस होगा जिसमें ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका भी ग्राफ इसी टेबल की मदद से बनाएंगे। सेम वैसे ही प्राइस और क्वांटिटी हमें शो करना है y और x एक्सिस में। 20 जहां प्राइस है तो हम लोग 100 क्वांटिटी को खरीद रहे हैं। 20 से स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है और 100 जहां पे क्वांटिटी में वहां से स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है और दोनों जहां मिल रहे हैं वहां एक पॉइंट बना देना है। सेम उसी तरह 15 और 200 का भी करेंगे। तो इसका ग्राफ फ्लैटर डिमांड कर्व यानी चाप मांग वक्र बनता है। इस एरो से पता चल रहा होगा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की कंपेयर में मोर देन प्रोपोर्शन चेंज आया है। लास्ट है हाईली इनइलास्टिक डिमांड सापेक्ष बेलोचदार मांग। इसमें ईडी का वैल्यू 1 से कम होता है। इसका डेफिनेशन है जब कीमत में दिए गए परिवर्तन से मात्रा की मांग में अनुपातिक से कम परिवर्तन होता है तो इसे सापेक्ष बेलोचदार मांग कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अनाज। अगर अनाज का कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है तो भी हम उसका क्वांटिटी डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सापेक्ष बेलोचदार मांग वो होता है कि कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा लेकिन वस्तु का मांगा गया मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं आएगा। इसको इस टेबल की मदद से समझते हैं। कीमत में हम लोग चेक करेंगे कि कितना परसेंटेज का चेंज आया है। तो कीमत 10 रुपया बदला है। शुरुआत में कीमत 20 था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो कीमत हमारा 50% बदला। अब चेक करेंगे कि क्वांटिटी में कितना बदलाव आया है। तो क्वांटिटी में 10 का चेंज आया है। शुरुआत में 100 था, इसे हम लोग फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10% आएगा। इसका मतलब है कीमत में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसे हम लोग सापेक्ष बेलोचदार मांग कहेंगे जिसमें ईडी का वैल्यू 1 से कम होता है। तो इसमें भी हम लोग इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में वैसे ही y एक्सिस और x एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे 20 जहाँ पे कीमत है वहां से स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है और 100 जहाँ पे क्वांटिटी है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन लेकर के आना है और एक पॉइंट बना देना है। उसी तरह हम लोग 10 और 110 का बनाएंगे। जब इसका ग्राफ हम लोग बना लेंगे तो इसमें देखने को हमें मिलेगा कि इसका जो डिमांड कर्व है वो काफी तीव्र है। तो सापेक्ष बेलोचदार मांग का ग्राफ स्टीपर डिमांड कर्व होता है यानी अधिक तीव्र मांग वक्र होता है। और इस एरो से पता चल रहा होगा कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया है लेकिन प्राइस की कंपेयर में क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं आया है। तो ये सापेक्ष बेलोचदार मांग है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, या ग्राफ दर्शाता है। ऊपर जो ग्राफ है वो क्या दर्शा रहा है। ऑप्शंस है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। मांग वक्र में विस्तार, मांग वक्र में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि है। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका सही आंसर दिया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू डैश एक्सिस। पूर्ण लोचदार मांग वक्र डैश अक्ष के समांतर होता है। एक्स, वाई, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे।
अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।